हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल। सो टुडे आवर टॉपिक इज परसेंटेज। परसेंटेज हम जानते हैं क्या होता है। परसेंटेज का अर्थ है 100 में से प्रतिशत को चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, चिन्ह से ये जो ये परसेंटेज ये दिख रहा है चिन्ह, इसे हम दर्शाते हैं परसेंटेज को। जैसे उदाहरण में यहाँ पे दिया है 25% को, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 25/100। ठीक है, इसको हम 25/100 लिख सकते हैं। और वहीं पे हम 50% को क्या लिख सकते हैं, 50/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप कटाएंगे तो कितना आएगा, 5×2 = 10, 1/2 आएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम बताते हैं आपको, आगे हम समझाएंगे कैसे होगा क्वेश्चन में। अब देखिए परसेंटेज निकालते कैसे है। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला आता है परसेंट इंटू नंबर अपन 100। जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पे दिया है ये जो परसेंट दिख रहा है, ये दिख रहा है परसेंट, ये नंबर है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर। ठीक है, और ये क्या है, परसेंट है। ठीक है, इसके बाद अपन 100 करते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया है 20, ये क्या है, परसेंट है, गुणे 200/100। ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 2 4, 40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 20 × 2, 2 2 4, मतलब 40, इसका आंसर क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। परसेंटेज जैसे जो परसेंट नंबर है रहता है, परसेंट रहता है इंटू नंबर अपन 100। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न करिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या बताया हमें, इंक्रीज मतलब वृद्धि। जब परसेंटेज में वृद्धि होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है इंक्रीज वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू अपन 100 × 100। जो इंक्रीज वैल्यू रहता है और अपान में क्या रहता है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इंटू 100 रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये फार्मूला आप लोग नोट करते चलिएगा और लर्न भी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मूल्य दिया है 100 रुपया है, मतलब 400 रुपये। 400 से 500 हो गया, इंक्रीज में क्या है 100 रुपये, मतलब 400 से 500 मतलब 100 रुपये बढ़ा। ठीक है, 100 रुपये क्या होगा, ये इंक्रीज वैल्यू होगा। और कितना, ओरिजिनल वैल्यू क्या था, ये 400। 400 और इंटू 100, मतलब ये 100 क्या है, 100 जब भी आप लिखेंगे तो ये परसेंटेज से निकल के आया अपन 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला में 100 लिखा है, यहीं से है। इसको आप कटाएंगे तो 25% आएगा। ठीक है, ये इंक्रीज वैल्यू के लिए लगाया जाता है फार्मूला। जब कभी बढ़ोतरी होती है तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे क्वेश्चन में हम बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है ना, ये देखिए ये डिक्रीज वैल्यू के लिए बताया, मतलब कमी के लिए डिक्रीज वैल्यू लिखा है ना, ये कमी के लिए, मतलब जब परसेंटेज में कमी आएगी तो उसके लिए बताया है। इसके लिए देखिए कौन सा फार्मूला है, बस डिक्रीज, जो यहाँ पे इंक्रीजिंग था इस पहले वाले में, अब यहाँ पे डिक्रीज फार्मूला, डिक्रीज वाला फार्मूला लगेगा अपन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, उदाहरण में मूल्य रुपए 500 से 100 रुपए हो गए, मतलब 500 से 100 रुपये, मतलब क्या हुआ, एक ही बार डिक्रीज हो गया। जैसे आप किसी को 500 रुपये दिए हैं और वो आपको बाद में 400 रुपये दिया, तो ये क्या होगा, हानि ना होगा, मतलब लॉस होगा। तो ये लॉस के लिए फार्मूला लगाया जाता है। तो डिक्रीज 100 रुपये, मतलब 100 रुपये कमी हो गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20% आंसर आएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, क्या लिखा था, डिक्रीज वैल्यू कितना था, 100 रुपये, ओरिजिनल वैल्यू क्या था, 500 रुपये, इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आप कटाइएगा। ठीक है, तो देखिए ये कटाइएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आप आ जाएगा 20%। ठीक है, ये जो आया 20%, ये आंसर आएगा जिसको आप सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, 25 का 12% निकालिए। सबसे पहले हम क्या था फार्मूला मेरा, परसेंट नंबर इंटू नंबर अपान 100। परसेंट नंबर मेरा क्या है, ये देखिए 12% की क्या है, परसेंट है, तो ये 12 इंटू नंबर क्या है, 25 अपान 100। 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 5 जा 25, ये 20 टाइम्स कटेगा, 5 1 जा 5, 4 जा 20, 12 के 12 से कटेगा, 12 1 जा 12, 2 जा 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब इसका क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या क्वेश्चन बोला है, 200 का 15% क्या होता है, वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे। क्या था फार्मूला मेरा, परसेंट गुणे नंबर अपान 100। परसेंट क्या है मेरा 15, नंबर क्या है 200 अपान 100, कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 52 जा 30, 30 आएगा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या का 12% क्या है, 50 है, और संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसका संख्या क्या नंबर आएगा निकल के। ठीक है, इसमें नंबर फाइंड करना है। तो हमें क्या करना था,
नंबर फाइंड करने के लिए 20 गुणे 50, वही हम सॉल्व करेंगे। 20 गुणे 50 अपन 100, ठीक है ना। आप चाहे तो 100 को यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, इसका आएगा 5, 0 से 0 कट जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा ये गलती हो गया क्वेश्चन, हम थोड़ा इरेज कर लें। अब देखिए क्या बोला था, किसी संख्या का 12% का क्या है 50 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर फाइंड करना है। तो नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 गुणे 50 अपन 20, 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2, ये क्या आएगा 50। 50 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 50 में 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 जा 25, 250 आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस वाले क्वेश्चन में दिया है 500 में से 10% घटाइए, मतलब इसमें डिक्रीज वैल्यू को अपन ओरिजिनल वैल्यू वाला फार्मूला हम लगाएंगे। डिक्रीज वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, डिक्रीज वैल्यू क्या है, 10 इंटू 500 100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 5 जा 50, इसका क्या आएगा आंसर 450 आएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर 450 आप सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 400 है और उस पर 25% की छूट है, तो छूट कितना होगा, मतलब इसमें छूट निकालेंगे कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 400 रुपया छूट, ठीक है, और क्या है 25 इंटू 400 अपन 100 कट जाएगा, 0 से 0, ये आंसर कितना आएगा इसका 100 आएगा, 25 गुणे 4 100, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 100, ठीक है आंसर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 120 विद्यार्थी में से 45% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, इसमें परसेंट निकालेंगे कितने परसेंट लड़कियां होगी। तो हम क्या लिखेंगे 45 गुणे कितनी लड़कियां थी 120, ठीक है, अपन 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। 45 6 जा कितना होगा, 45 6 जा 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 में प्लस 3 ऐड करेंगे 27, 270 अपन 5, कितना आ जाएगा आंसर 54 आएगा, ठीक है। 270 में इसका आंसर 270 में 5 कटेगा तो कितना आएगा 54 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या का 5% क्या है 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या निकालना है, नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करने के लिए चलिए हम फार्मूला यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में चलिए हम देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। 100 गुणे 8 अपन 5 कट जाएगा 28 या कितना होगा 28 या कितना होगा 160 आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है 800 में 12.5 की वृद्धि की जाए तो नया मूल्य क्या होगा। इसमें क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है, इंक्रीज वैल्यू, हमारा फार्मूला क्या था, इंक्रीज वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू अपन इंटू 100, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब हम 12.5 को जब हम सॉल्व करिएगा 100 से, तो कितना आएगा 1/8 आएगा, ठीक है। 1/8 इंटू 800, ठीक है, इधर कट जाएगा, ये कितना आएगा, इसके आगे क्या रहेगा 100 रहेगा, जो 100 ये आया है, ठीक है 100 है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 सब 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा इसका 900 आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे।
9वां नंबर क्वेश्चन है 60 का कितना प्रतिशत 15 आएगा, मतलब 60 का कितना प्रतिशत 15 आएगा। तो ये वाला फार्मूला देख लीजिए कौन कैसे आएगा। 15 60 गुणे 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आएगा इसका 25 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर 25% आएगा। बहुत इजी था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें क्या बोला है, 80 का 37.5% निकालिए। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम इसे का सॉल्व करेंगे। 37.5 को जब सॉल्व करेंगे 37.5 अपन 100 और जब हम सॉल्व करेंगे 3 अपन कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। कट जाएगा, कट के 3 अपन 8 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 80 को क्या पहले हम नंबर लिखेंगे। नंबर क्या था 80 इंटू 3 अपन 8, कट जाएगा 10 टाइम 10 इंटू 3 कितना आएगा 10 3 30 क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।